श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता, सभी को स्वागत। श्री राम राम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था हनुमान जी राम जी के वचन पर सीता जी को जाकर श्री राम जी के समाचार सुनाते हैं और विभीषण का राज्याभिषेक, रावण वध, सब समाचार सुनाते हैं। और सीता जी हनुमान जी पर इतना प्रीत हो जाते हैं कि ये कहते हैं, हे कपि, तुम जो इतना अच्छा समाचार, मनोरंजक समाचार मुझे सुनाया, इसके बदल में मैं तुम्हें क्या दूं? मैं ढूंढता हूं तीनों लोक में, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीन लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुम्हें मैं देकर प्रसन्न कर सकूं। तुम तो निष्काम हो, तुमको मैं क्या दूं? अतः मैं तुम्हारे ऋणिया ही बन जाता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सीता जी ने ऐश्वर्य प्रकाश करके तीनों लोग का सर्वश्रेष्ठ चीज देने के लिए कहा। हनुमान जी कहते हैं, माता जी, आप तीनों लोगों की बात क्या कहते हैं? ये अखिल ब्रह्मांड की राज्य आज मुझे मिल गया। ना कैसे? मैं तो सुस्थिर होकर मेरे प्रभु राम जी और इनके भाई लक्ष्मण जी को युद्ध में जीते हुए देख रहा हूं। इससे मैं इतना प्रसन्न हूं कि तीनों लोगों क्या ये अखिल ब्रह्मांड का राज्य भी मुझे मिल गया है। सुनु मातु, सुनु मातु में पायो अखिल राजू, सुनु मातु में पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयं, रणजीति रिपुदल बंधुजुत, पश्यामि रामं नामयं, पश्यामि रामं नामयं। सीता जी संसार में कोई पदार्थ तो हनुमान जी को देने के लिए योग्य न समझते, और हनुमान जी तो निष्काम ही है। इसीलिए हनुमान जी को सीता जी आशीर्वाद देते हैं। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन एक माता जी के हिसाब में एक आशीर्वाद तो तुम्हें दे सकता हूं। देखो, इस त्रैलोक्य में लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी का प्रसन्नता इसका आशीर्वाद के समान है।
कोई दूसरा वस्तु नहीं हो सकता। अतः यह संदेश के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर सदा राम और लक्ष्मण जी महाराज सदा प्रसन्न रहे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ। सीता जी ने कहा, सानुकूल कौशलपति सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। पहले तो अशोक वाटिका में हनुमान जी को श्री राम जी के संदेश के बदले माता सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। और कहा था, हो तात बल सिंह निधान, अजर अमर सब गुणों का अधिकारी, और रघुनाथ जी आप तुम पर कृपा करें। ये आशीर्वाद पहले ही दे चुका है, और हनुमान जी ने भी बड़ा प्रसन्नता, हनुमान जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, और ये कहे, माता जी आशीष तव अमोघ विख्यात। तो सीता जी बिना मांगे हनुमान जी को ये आशीर्वाद दे चुके हैं। और अभी और फिर रघुनाथ जी को हनुमान जी मांगे। क्या मांगे थे? नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। मुझे कृपा करके अनपायनी भक्ति दीजिए। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, हनुमान जी के अत्यंत सरल वाणी सुनकर श्री राम जी एवं अस्तु कहा। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेहु भवानी। तो सीता जी ने सोचा, हनुमान जी को तो सब कुछ वर मिल चुका है, फिर भी त्रैलोक्यों में दुर्लभ वर अब देते हैं। लक्ष्मण जी का शेषनाग, लक्ष्मण जी किसका अवतार है? शेषनाग, अनंत रूप। ये अनंत नाग, अनंत ही लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिया है, जो अनंत इनका ऐश्वर्य भाव। तो लक्ष्मण जी के अनंत नाम देकर इनके ऐश्वर्य भाव को श्रवण करते हुए और श्री रामचंद्र जी का सानुकूलता का वर प्रदान करते हैं। सानुकूल
कोसलपति सानुकूल कोसलपति रहे समेत अनंत। और भी कहा कि तुम्हें तो अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तुमको वर में दे चुका हूं, पर अब वर देता हूं वही सब सद्गुण जितना तुम्हारे पास है और वर में मिल चुका है, यह सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बस जाए। बस जाए का भाव, जिससे तुम जिस पर भी प्रसन्न होंगे उनको भी तुम यह गुण वर के रूप में दे सकते हैं। अतः हनुमान जी सीता जी के यह वर के प्रभाव में ऐसा हो गए कि कैसा हो गए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और कहा तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अर्थात उनको भजन करने पर भी राम भक्ति मिलेगा और जन्म मरण चक्र से मनुष्य छुटकारा पाने पर भवपार होने का भवपार हो सकता है। इसलिए माता जी ने कहा सुनो सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहे समेत अनंत। ये दुर्लभ वर हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। हेता सीता जी कहती है अब वही उपाय करो जिससे मैं अपने स्वामी के नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं शरीर को नेत्रों से दर्शन कर सकूं। तब हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर श्री राम जी के पास जाकर श्री जानकी जी के कुशल समाचार सुनाए। अब सोई जतनु करहु तुम ताता, देखौ नयन श्याम मृदु गाता, तब हनुमंत राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। जैसे तुमने मुझे अशोक वन में कहा था, सीता जी हनुमान जी कहते हैं, क्या कहा था? कपिन सहित अइहहि रघुबीरा, और कहा था निशिचर मारी तो ही ले जइहहि। इस बात तुमने कहा था, तब तुमने बात सच करके दिखाया।
कपिन सहित यही रघुवीरा, ये बात तुम्हारा सत्य हो गया। और निशिचर को भी मारा गया। और एक बात कमी रह गया अभी, तो ही ले जाइए, मुझे रघुनाथ जी के पास ले चलो, इसका बंदोबस्त क्या करो, जैसे मैं श्री राम जी को दर्शन कर सकूं। अर्थात तुमने जाकर मेरा आतुरता, मेरे दर्शन के आतुरता प्रभु को निवेदन करना। अब मैं प्रभु को ध्यान में देखती हूं कि कैसे देखती हूं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीना, राम पद कमल लीना। ऐसे मैं ध्यान में देखता हूं और प्रभु के नाम जप करते हुए मेरे प्राण भी अभी नाम के प्रभाव से मेरा प्राण बचा है। कैसे? नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। अध्यात्म रामायण में इस सुंदर भाव वर्णित है कि तथेति तां नमस्कृत्य, इसके बाद तांग नमस्कृत्य, सीता जी को नमस्कार करके, नायो द्रष्टुम रघुत्तम, रघुनाथ जी को दर्शन के लिए आ गए। और जानकी जो जो कहे थे, जानक्या भाषितं सर्वं रामस्य आगे निवेदयत्। तो अर्थात बहुत ऐसा कहकर सीता जी को प्रणाम करके रघुनाथ जी को देखने गए और जानकी जी का संदेश सुनाया। तब हनुमान राम पही गए, तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। तब सूर्य कुलभूषण श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, पवन सुत के साथ तुम सब जाओ और आदर पूर्वक जानकी को ले आओ। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए युवराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावऊ, सादर जनक सुत ही ले आवऊ। हनुमान जी ने जाकर श्री राम जी को सीता जी के संदेश सुनाकर दर्शन के लिए इतनी आतुरता का निवेदन किया। सीता जी के आतुरता का निवेदन किया। क्या? अवसोई जतनु करहु तुम ताता, देखे नयन श्याम मुदुगाता। प्रभु माता जी इतना आतुर है। तब श्री रघुनाथ, रघुकुल का भूषण अर्थात श्री रामचंद्र जी महाराज, रघुकुल का भूषण राजाधिराज ने कहा, सूर्य वंश की मर्यादा के अनुकूल महारानी श्री सीता जी को इनके सम्मान के साथ
लाओ। युवराज अंगद इनके सम्मान के लिए महारानी आएंगे तो कुछ राजा भी इनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। इसीलिए युवराज अंगद राजा विभीषण को लाने के लिए भेजा। पुनः विभीषण को इसलिए भेजा कि वे सीता जी को सादर स्नान आदि कराने के लिए अपने निशिचरी दासियों को आज्ञा देंगे। इसलिए विभीषण को इनके साथ हनुमान जी के प्रधानता दर्शाया कर श्री राम जी कहते हैं कि इनके जाने से शीघ्र कार्य सिद्ध होगा, शीघ्र होगा। और सादर कहने का भाव इसमें सब कुछ आ जाता है कि स्नान करा के भूषण वस्त्र पहनाकर सम्मान के साथ लाना सादर। तो वाल्मीकि रामायण में यह वर्णित है कि श्री रामचंद्र जी ने स्वयं विभीषण से कहा कि दिव्यांग रागां, अंगराग जो अंग में लेपन होता है, दिव्य अंगरागां, दिव्यांग रागां वैदेही दिव्य आभरण भूषिता, दिव्य आभरण अलंकार भूषिता और सीतांग शिरः स्नाता, सीता जी को सिर को स्नाता स्नान करा के उपस्थापयमां चिरं, चिरं अर्थात शीघ्र इनके मुझ सामने के आगे उपस्थापन करो। यह वाल्मीकि रामायण का वाक्य है। अच्छी तरह उबटन तो अर्थात इसके अर्थ उपस्थापयमां चिरं, इसका भाव है अच्छी तरह उबटन कराकर और सिर से स्नान कराकर तथा दिव्य भूषण आदि में भूषित करके सीता जी को यहाँ शीघ्र ले आओ। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। तुरंत ही वे सब वहां गए। कहाँ गए? युवराज अंगद, विभीषण और हनुमान जी कहाँ गए? जहां सब निशिचरियां नम्रता पूर्वक सीता जी की सेवा कर रही थी, विभीषण जी ने शीघ्र ही ये निशाचरियों को सिखाया और इनके शिक्षा के अनुसार वे निशिचरियां सीता जी को बहुत प्रकार से स्नान कराए, ठंडा पानी, गर्म पानी, बहुत तरह से गहने पहनाए। फिर विभीषण जी सुंदर पाल की सजा कर लाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उस पर वैदेही श्री जानकी जी सुखधाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक पालकी में चढ़े। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, से वही सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तीन बहु विधि मज्जन करवायो। मज्जन अर्थात बहुविधि स्नान,
बहु प्रकार भूषण पहिराई, शिविका रुचिर साजी पुनिलाई। शिविका रुचिर सुंदर पालकी, तापर हरसी चढ़ी बई देही, सुनिधि धाम सुख धाम सने। तब सीता जी के कैसा रूप था? अशोक वन में ऐसा था कि इनका शरीर पतला दुबला, जिसका सब बाल जटा हो चुका था, एक बेनी का जटा था। कृषतनु शीस जटा एक बेनी, बालों जटा बन गए थे। और इस अवस्था में क्या स्त्री को पति के पास जाना चाहिए? ऐसे अवस्था में जाना निषिद्ध है। प्रभु सीता जी को ऐसे दीन अवस्था में देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कहा था, क्या कहा था प्रभु? सादर जनक सुत ही ले आओ। जनक सुता जी को सादर लाओ, इसमें सब कुछ आ गया। अतएव निशिचरी महल के दासियां, महल के दासियां तो भी सब निश्चय थे। पहले उनकी सीता जी की सिर पर की जटावत बेणी को सुलझा लिया, उत्तम अंगराग जो फुल्ले लादी लगाकर सुगंधित जल से स्नान कराई। वे दासियां मंदोदरी पटरानी का दासियां थी। इनको अच्छी तरह मालूम है कैसे सजाया जाता है और कैसे अंगराज और षोडश श्रृंगार किया जाता है। तो ये सब इनकी कला जानकी जी को सजाने के लिए लगा दिए। अतः वे दासियां केश संस्कार, अंगराग लेपन इत्यादि जितने विधान है, सब विधान पर सीता जी को सजाए। बेगी विभीषण तीन ही सिखायो, तीन बहु विधि मज्जन करवायो। और प्रत्येक अंग में जहां जैसी आभूषण चाहिए वैसे आभूषण सजा सजा कर पहनाए सीता जी को। भूषण भूषण सकल सुदेश सुहाई, अंग अंग रची सखी न बनाए। इनको सीता जी को ऐसा सजा दिए जिससे जनकपुर में इनके सखियां सजाकर यज्ञ मंडप में लाए थे, धनुष यज्ञ मंडप को। इसलिए अंग अंग भूषण सकल सुदेश सुहाई, अंग अंग रची सखी न बनाए। ऐसे सीता जी के अंगराग आदि लगाकर सजा दिया। जैसे षोडश श्रृंगार पुनः सीता जी माता को षोडश श्रृंगार करा के लाए।
बहु प्रकार भूषण पहिराई, शिविका रुचिर साजी पुनि लाए। अपने प्रियतम के पास सीताजी जा रहे हैं, कितना बड़ी बात है। जिनके दर्शन के लिए इतने दिनों से उनके आंखें तरस रहा था, अतः हर्षित होकर पालकी पर सुखधाम और परम प्रीतम स्वामी को स्वर्ण करते हुए चढ़ते हैं। तापर हरसी चढ़ी बई देही, सुमीर राम सुख धाम सने। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मन में अत्यंत आनंद उत्साह भरे हैं। तब सब रीछ बानर सीता जी का दर्शन करने आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी की आंखों में जब ये बात आए, देखा तो ये बोले, हे सखा, सखा अर्थात विभीषण जी, हे सखा, हमारे कहना मानो, श्री सीता जी को पैदल लाओ। बानर उनको माता की तरह देखें। श्री रघुनाथ जी गोसाई ऐसा हंसकर बोले श्यावर रामचंद्र की। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, कीस मरकट, रक्षप कोपी निवारण धाई। कहा रघुबीर कहा मम मानहु, शीत ही सखा पया दे आनहु। देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। रक्षकों मंदोदरी आदि रानियों की रक्षा की प्रकार जानते, वैसे ही इन्होंने जानकी को भी रक्षा करने के लिए सबको निवारण करते हैं। देखन भालू कीस सब आई, रक्षक कोपी निवारण धाई। ये रक्षक इनको छड़ी लेकर क्यों रोकते हैं? इसका कारण है कि सीता जी को शीघ्र प्रभु के पास पहुंचाना चाहते थे। इस विचार से बानरों को हटाते थे, जिससे 100 बानर घबरा गए। क्या हम देख नहीं सकते माता जी को? यह देखकर श्री रघुवीर का मन में बानरों के प्रति दया आ गई। विभीषण से कहे, यद्यपि यह बात उचित नहीं है, प्रभु कहते हैं, तो भी हमारी बात मानो। पयाद सीता जी को पयादे लाने का कारण मैं बताता हूं कि बानर उनको देख सके। प्रभु ने कहा मम मानो, अर्थात विभीषण जी सीता जी को पालकी में लाने के लिए ही हट कर रहे थे। पयादे लाने के लिए इनका मन नहीं था, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। सुनिए, सीता जी श्री रामचंद्र जी ने लाल लाल नेत्र करके विभीषण जी को उलाहना दिया कि किमर्थं, किस कारण, मामनादृश्य क्लिश्यते अयं त्वया जनः,
मेरा जन को तुम क्यों क्लेश दे रहे हैं? निवर्तये न उद्योगम, इनको देखने नहीं देते। जनो यम स्वजनम मम, ये सब मेरे जन है, अर्थात ये सब मेरे जन, अर्थात ये मेरे लोग हैं, मेरे घर का जैसे लोग हैं, ये स्वजनम मम। और मानस में श्री रामचंद्र जी बड़े ही शील स्वभाव से विभीषण से हंसकर सखा संबोधन करके कहते हैं, क्या कहते हैं? देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। अध्यात्म रामायण की ये बात है जो गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनिए। पश्यन्तं वानराः सर्वे, सब वानर देखेंगे किसको? ना मैथिलीं मातरं यथा, सीता जी को, मैथिली को माता जैसे देखेंगे। पादोचारिणं सायतुं, पादोचारण, बाद में चलते हुए स आयात से आएंगे। जानकी, स अर्थात ये जानकी कहाँ आएंगे? न मम सन्निधि, मेरे पास आएंगे। प्रभु बिहसी, जो बिहस कर वानरों को कृपा दिखाते हैं। बिहसने का भाव है वानरों पर कृपा। मेरे जन वानरों के इतने परिश्रम से सीता जी का रावण के हाथों से छुटकारा मिला है। ये किसका परिश्रम? मेरे वानरों का परिश्रम से। उन्हीं को ये रोकते हैं, देखने नहीं देते, दर्शन करते नहीं देते। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दुख में, क्लेश में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ एवं विवाह समय में पर्दा का कोई जरूरत नहीं। दर्शन से स्त्री दूषित, इसी समय दर्शन से स्त्री दूषित नहीं होती। उनका शुभ आचरण ही इनके पर्दा है। स्त्री का शुभ आचरण ही इनका विशिष्ट पर्दा है। वे इस समय क्लेशयुक्त, सीता जी इस समय क्लेशयुक्त, विपत्ति को प्राप्त है, इसलिए मेरे समीप होने से इनके दर्शन का दोष नहीं है। जैसे माता के सामने पुत्रों जाने के लिए संकोच नहीं करते, वैसे ही ये सब पास आकर अपनी माता की तरह जानकी जी को दर्शन करें। देखूं कपि जननी की नाई, देखूं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। तो श्री रामचंद्र जी के पास सीता जी तो आ गए। यहां तक विश्राम करता हूं, लेकिन अगली एपिसोड में सीता जी का अग्नि परीक्षा किया जाएगा। इसका विशेष भाव, इनमें रहस्य क्या है, ये सब आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। श्री सीताराम, प्रणाम।